और इधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के ऐतिहासिक नरवरगढ़ किले से चोरी हुई 400 साल पुरानी तोप के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजस्थान के करौली जिले से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और वारदात में इस्तेमाल किया गया वाहन भी जब्त कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर 400 साल पुरानी वो ऐतिहासिक तोप कहां है। ऐतिहासिक धरोहर पर डाका, राजस्थान में छुपे बैठे थे आका। 400 साल पुरानी तोप का रहस्य बरकरार, एमपी में चोरी, कौन है मास्टरमाइंड। नरवरगढ़ मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक किला, जहां सदियों पुरानी धरोहरें आज भी इतिहास की गवाही देती हैं। लेकिन 15 जुलाई की रात इतिहास का एक बेशकीमती हिस्सा चोरों के निशाने पर था। शिवपुरी के ऐतिहासिक नरवरगढ़ किले के कचहरी महल में रखी 14 तोपों में से एक करीब 400 साल पुरानी तोप रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। अगली सुबह जब पुरातत्व विभाग के चौकीदार रमेश कोली ड्यूटी पर पहुंचे तो तोप अपनी जगह से गायब थी। सूचना मिलते ही नरवर थाना पुलिस हरकत में आई। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। इतिहास से जुड़ी इस धरोहर की चोरी ने पुलिस महकमे में भी हलचल मचा दी। ग्वालियर जोन के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष जांच टीम बनाई गई। पहले 10,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ, लेकिन सुराग नहीं मिलने पर इनाम बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ हाईटेक ऑपरेशन। साइबर सेल ने सीसीटीवी कैमरों और टोल प्लाजा के फुटेज खंगाले। तकनीकी जांच में एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन पुलिस के रडार पर नजर आया। वाहन के सुराग ने पुलिस को सीधे राजस्थान के करौली जिले तक पहुंचा दिया। शिवपुरी पुलिस ने राजस्थान पुलिस की स्पेशल टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई की और 25 जुलाई को बोलेरो को जब्त कर लिया। साथ ही 2 आरोपी अमन कुमार मीणा और टिम्मू राम मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपी करौली के हिंडौन सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ग्राम गावड़ा मीणा जिला करौली से के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध में प्रयुक्त वाहन बोलेरो पिकअप को जब्त किया गया। 6 आरोपियों की तलाश जारी है। शीघ्र तोप की पता रसी हेतु टीम एक पृथक से करौली रवाना की गई है। जी, जैसे कि सर अभी तक तोप का कुछ पता चल पाया है? ये अभी तक ज्ञात हुआ है कि ग्राम गावड़ा मीना में कुछ लोगों के द्वारा तोप को छुपाया गया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई यही खत्म नहीं हुई। सबसे अहम सवाल ये है कि चोरी हुई 400 साल पुरानी ऐतिहासिक तोप आखिर कहां छिपाई गई है। पुलिस का दावा है कि अन्य संदिग्धों की भी तलाश जारी है और करौली में लगातार दबिश दी जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही ऐतिहासिक तोप बरामद कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। 400 साल पुरानी इस ऐतिहासिक तोप की चोरी ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन जब तक 400 साल पुरानी तोप बरामद नहीं होती तब तक इस सनसनीखेज चोरी की कहानी अधूरी रहेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खंबागढ़ी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना और अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाने वाली हैं जो रखती है आपसे सरोकार। साथ ही वो खबरें भी आपको बनेंगी जो दिन भर बनेंगी आज की सुर्खियां। शुरुआत करें आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ। निकाय पंचायत चुनाव से को लेकर खबर है कि सियासत लगातार इस पर हावी हो रही है। एक तरफ बीजेपी ने राज्य के 7 संभागों में अपने बड़े और अनुभवी चेहरों को उतारकर बाजी मार ली है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अगस्त के पहले हफ्ते से महाअभियान शुरू करने जा रही है। एक तरफ बीजेपी का संभागीय दाम है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का ग्राउंड मैनेजमेंट। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का आधिकारिक ऐलान भले ही अभी बाकी हो, लेकिन प्रदेश में सियासी पारा चढ़ना शुरू हो चुका है। सत्ताधारी बीजेपी ने जहां अपनी संगठनात्मक बिसात बिछाते हुए बढ़त बना ली है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी अगले महीने से मैदान में उतरने का पूरा खाका तैयार कर चुकी है। बीजेपी ने निकाय और पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव की तरह गंभीरता से लेते हुए बड़ा दांव खेला है। 7 संभागों के लिए बीजेपी ने समितियां गठित कर दी है। ये समितियां संभागीय स्तर पर चुनावी अभियान संभालेंगी। हर संभाग में 3-3 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मा सौंपा गया है। इन सभी को स्थानीय स्तर पर चुनाव प्रबंधन की कमान सौंपी गई है। और खास बात ये है कि इन समितियों में सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद शामिल हैं। यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को चुनावी रणनीति और लोकल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब एक नजर इन दिग्गजों पर भी। जयपुर में घनश्याम तिवारी, प्रभुलाल सैनी और लालचंद कटारिया जिम्मेदारी संभालेंगे। जोधपुर में ओमकार सिंह लखावत, सीआर चौधरी और हेमराज मीणा को जिम्मा मिला है। भरतपुर की जिम्मेदारी अरुण चतुर्वेदी, हरिराम रणवा और शंकर सिंह राजपुरोहित पर है। कोटा का जिम्मा सीपी जोशी, अर्जुन लाल मीणा और अजीत मेहता को मिला है। अजमेर की बात करें तो यहाँ अशोक परनामी,
ज्योति मिर्धा और देवजी पटेल मोर्चा संभालेंगे। उदयपुर में राजेंद्र राठौड़, नारायण पंचारिया और जसकौर मीणा कमान संभालेंगी और बीकानेर में यही कमान मुकेश दाधीच, जसवंत सिंह बिश्नोई और संतोष अहलावत संभालेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे रहने के मूड में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि पार्टी पूरी तरह तैयार है और अगस्त के पहले सप्ताह से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। संगठनात्मक गतिविधियों को गति दी जाएगी। नगर, जिला और ब्लॉक स्तर पर बैठकें होंगी। स्थानीय स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। तमाम प्रभारी कार्यकर्ताओं और आमजन से सीधे संवाद करेंगे और फिर लोकल फीडबैक के आधार पर आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एक तरफ बीजेपी जहां अपने वरिष्ठ नेताओं के तजुर्बे के दम पर संभाग स्तर से ही मजबूत घेराबंदी में जुट गई है, वहीं कांग्रेस बूथ स्तर को मजबूत कर धरातल से मिले फीडबैक पर अपनी रणनीति गढ़ रही है। अब देखना होगा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले शुरू हुई ये जोर आजमाइश चुनाव नतीजों में किस पार्टी के सिर जीत का ताज सजाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए अब मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। इस सिस्टम का असर आज से प्रदेश के पूर्वी जिलों में देखने को मिलेगा, जैसे भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। प्रदेश के 10 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में 29 और 30 जुलाई को भारी बारिश की संभावना भी है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सिस्टम का असर राजस्थान में 1 से 2 अगस्त तक रह सकता है। इससे पहले रविवार को बाड़मेर, जैसलमेर और पाली जिले में बारिश हुई। जालोर, बाड़मेर, सिरोही, अजमेर के अलावा भरतपुर में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई है। तो मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है, 10 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट है। हालांकि धीरे धीरे मानसून की रफ्तार कम भी हो रही है। 1 से 2 अगस्त तक ये मानसून एक्टिव रह सकता है। एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ। 4 तस्वीरें समय है आफत की बारिश, किस तरह से सड़कें दरिया बन गई हैं। भारी बारिश की वजह से सड़क भी बह गई है। तो प्रदेश में मानसून अब अलग अलग रंग भी दिखा रहा है। कहीं बारिश राहत बनकर बरस रही है तो कहीं आफत बनकर टूट भी रही है। हम आपको प्रदेश के अलग अलग जिलों से बारिश की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले बाड़मेर जिले की तस्वीर देखिए, जहां 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। चौहटन में पहली ही तेज बारिश ने सड़क और सुरक्षा दीवार की गुणवत्ता पर सवाल भी खड़े कर दिए। उधर झुंझुनू में बारिश ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, जबकि दौसा में लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश ने राहत भी दी और नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। तो वहीं बाड़मेर के सरहदी इलाके में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। तामलूर समेत आसपास के गांव में खेतों और घरों में चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा है। इससे किसानों की फसलें खराब होने लगी हैं। जलभराव की स्थिति को देखते हुए सरपंच ने पानी की निकासी के लिए जेसीबी और ट्रैक्टर लगा दिए हैं। लगातार बारिश से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और प्रशासन की नजर हालात पर बनी हुई है। तो देखिए खेतों में किस तरह से पानी घुसा है। चारों तरफ जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी का सराबोर ही नजर आ रहा है। जेसीबी ट्रैक्टर लगाया गया है ताकि पानी की निकासी हो सके, क्योंकि इसमें जो घर है उस पर पानी घुसा हुआ है, उसे लोगों को जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो रहा है। लेकिन खरीफ की फसलें हैं और पानी इतना ज़्यादा अगर हो जाएगा तो खरीफ की फसलें भी उसमें सड़ जाएंगी और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए आप देखिए जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। बढ़ते आगे दौसा से खबर लेते हैं, जहां पर करीब 20 मिनट तक ये झमाझम बारिश हुई और इस बारिश से शहर की सड़कें कुछ समय के लिए जलमग्न नजर आई हैं। इस दरमियान लोगों ने कहा कि काफी दिनों के बाद बारिश आई है और इस बारिश का उन्होंने आनंद भी उठाया। लेकिन पिछले साल की तरह तेज बारिश का अभी भी इंतजार है। लोगों का कहना है कि इस बार मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। 5 दिन पहले दौसा में करीब आधे घंटे बारिश हुई थी और 5 दिन के अंतराल के बाद फिर से सिर्फ 20 मिनट की बारिश हुई। एक बहुत सुहाना मौसम हो गया है। इस बार बारिश की वैसे बहुत कमी हुई है दौसा जिले में विशेष, लेकिन दौसा की सड़कें जलमग्न हो गई। यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। नालों की सफाई बरसात से पहले नहीं की गई। इतनी सी बारिश में ये हाल, अगर तेज बारिश हो तो दौसा का क्या हो। लगभग 4-5 दिनों से बारिश नहीं आ रही थी। आज मौसम थोड़ा बरसात का हुआ, बरसात आई, काफी टाइम आई और चारों तरफ पानी पानी भर गया है और हमने एंजॉय किया बरसात में और काफी लुत्फ उठाया बरसात का। और इधर बांसवाड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।
शहर हो या फिर ग्रामीण इलाके, कई प्रमुख सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इससे वाहन चालकों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बता दें आपको कि जल भराव और फिसलन के कारण हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। किसानों के लिए जाहिर तौर पर बारिश राहत तो लेकर आई, लेकिन खराब सड़कों ने आमजन की चिंता को बढ़ा दिया। लोगों ने अब प्रशासन से जल्द सड़क के मरम्मत की मांग उठाई है।